अब खबरें विस्तार से। भोपाल मैदान में रविवार को आयोजित विराट छत्तीसगढ़ी सम्मेलन में राज्य के कोने कोने से हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। भोपाल मैदान में रविवार को छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा नजर आई। मौका था विराट छत्तीसगढ़ी सम्मेलन का। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा प्रमुख तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने संबोधन में संस्कृति और संस्कार को अक्षुण्ण रखने पर बल देते हुए कहा कि भारत की संस्कृति को अंग्रेज और मुगल भी नहीं हिला सकी। स्वागत करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के। प्रभु यादव जी, आप फुल फुल आराम से समाज शिक्षित हो, समाज संगठित हो, समाज आने वाली इस आधुनिक युग में हमारे नौजवान नवयुवतियां उस शिखर पर कैसे पहुंचे, ताकि छत्तीसगढ़ समाज के लोग राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, डॉक्टरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईएएस आईपीएस नहीं किए हैं, तो मैं आयोजक से चाहूंगा, ठीक है, इस सम्मेलन से एक संगठित होने का एक अवसर प्राप्त होता है, लेकिन इतना ही कहकर अपनी हमें खानी पूर्ति नहीं करनी चाहिए। अगर हम समाज को आगे ले जाने का बीड़ा उठाए तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को सही रास्ते दिखाकर समाज को आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना चाहिए। समाज की पहचान संस्कृति से, संस्कृति बनती है संस्कार से। तो हम कभी भी संस्कारहीन ना रहे। माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, बड़े बुजुर्ग का सम्मान, ये हमें हमारी संस्कृति में सिखाई है। ये जरूर है कि हम शहर में रहें तो पाश्चात्य, थोड़ा पढ़ लिख ले रहे हैं, थोड़ा पैसे हो जा रहा, तो हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति की ओर अपने को ढकेल रहे हैं। इससे हमें बचना है, क्योंकि संस्कृति हमारी राष्ट्र की आत्मा है। संस्कृति जो विविधताओं से भारत में विविधताओं से भरा देश, इस संस्कृति पहचान है। और इसीलिए कहा गया विविधताओं से भरा हुआ भारत में भी एकता, तो एकता का कारण हमारी संस्कृति। स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन रविवार को शहर पहुंचे। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन ने रविवार को जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 3 फरवरी को अधिवक्ताओं द्वारा किए जाने वाली राज्य स्तरीय हड़ताल पर चर्चा की गई। मालूम हो कि विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा पिन डाउन स्ट्राइक की घोषणा की गई है।
राजीव रंजन ने कहा कि जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, साथ ही हड़ताल को लेकर भी चर्चा करेंगे। जमशेदपुर हम अपने निजी कारणों से आए हैं। यहाँ पर एक शादी है आज, उसका रिसेप्शन के उपलक्ष्य में मैं आया था जमशेदपुर। उसी सिलसिले में मैं चूँकि बाढ़ में जाने का मौका मिला तो बाढ़ भी गए थे और अपने भाई बंधुओं से और अधिवक्ताओं से हमने भेंट किया और लोगों से बारे में और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया उनको। बाढ़ काउंसिल जो नए नए तरीके का जो काम कर रहा है उसके बारे में हमने उनको जानकारी दी। जमशेदपुर में चुनाव होने वाला है। हाँ, बाम जमशेदपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, इसकी जानकारी मुझे दी गई है और मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण वातावरण में और तरीके से चुनाव संपन्न हो और हमारी शुभकामना है। आने का एक और मुख्य कारण ये भी है कि 3 फरवरी को हम लोग राज्यव्यापी एक प्रदर्शन करना चाहते हैं लोक अभियोजक में अधिवक्ताओं की भागीदारी के मार्फत, और इस कारण से 3 तारीख को एक हर जिले में प्रदर्शन होगा जिसकी जानकारी भी लेनी थी। उस कारण से भी लोगों की बात में कहाँ पे होगी? हर जिला में अधिवक्ता अपने अपने जिले में जिला दंडाधिकारी के पास जाकर के अपना अपना प्रतिवेदन देंगे और प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की और इसे घोषणाओं की सरकार बताया है। राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने कहा कि रघुवर सरकार द्वारा अब तक कुल 69 घोषणाएं हुई हैं, जिनमें मालिकाना हक, 1 लाख को नौकरी, स्थानीयता की नीति आदि शामिल है, पर अब तक एक भी जमीन पर दिखाई नहीं दी। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तो वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा और करिया मुंडा जैसे नेता भी सरकार की आलोचना करने लगे हैं। घोषणाओं की सरकार है और ये मेरी जानकारी में 69 घोषणाएं इन्होंने 1 साल में किया है और उसमें से एक भी जमीन पर आज तक उतरा नहीं है। उसमें से इनका ही ये जिला से संबंध जो मामले हैं उसमें मालिकाना हक की बात है, मणिपाल हॉस्पिटल की बात है, या इन्होंने खुद कहा था कि हम 3 महीने के अंदर में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहने का मतलब कि कोई भी, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जो घोषणाएं इन्होंने किया उसको अब तक दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि भी ठीक ही सांसद जी ने कहा सिर्फ घोषणाएं हुई है, कोई भी जमीन पर कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब तो हम लोग तो विपक्ष में हैं, अब तो उसके लोग भी बोल रहे हैं। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार में कोई सुनता नहीं है। उनकी सरकार, उसके मंत्री रहे, वो लोग कह रहे हैं कि सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो स्थिति, इसके पहले आपको पता है यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी टीका टिप्पणी की है, या उसके और लोग भी हैं। हमारे करिया मुंडा जी सांसद है, माननीय सांसद, उन्होंने भी टिप्पणी की है। तो अब तो ये बड़ा साफ हो गया कि सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र में विफल है और सिर्फ कदम ताल कर रही विकास के नाम से। इन्होंने एक बार कहा कि जो भी लोग सत्ता में आए सब लोग ने आदिवासी लोगों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने पार्टी में बिखराव के सवाल पर सफाई देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर चलते हैं। जो भी आला कमान हम लोग को निर्देश देते हैं उसका हम लोग पालन करेंगे। हाँ। और देखिए, जहाँ तक बात है नेतृत्व की बात, नेतृत्व अगर गलत करेगा तो इसका हम लोग आवाज उठाएंगे जरूर, लेकिन इसका हम लोग दिल्ली तक बात पहुंचाएंगे। मैडम को बोलेंगे, मैडम ऐसा तो गलत हो रहा है, अच्छा काम का अच्छा हम लोग बोलेंगे, गलत होगा तो गलत बोलेंगे। तो जहाँ तक बात इसके प्रदेश नेतृत्व की बात, और हम लोग चाहेंगे कि सब लोग एकजुटता के साथ में और पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी हम लोग को कदम उठाना पड़े। हम लोग गलत चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि अच्छा काम के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए गलत कौन कुछ हो। अब देखिए, हर चीज आप मीडिया का सामने नहीं बोल सकते। न्यूनतम वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे कानवाई चालकों ने रविवार को टाटा मोटर्स के प्लांट हेड का पुतला फूंका। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर पिछले एक अरसे से धरना पर बैठे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने रविवार को साकची में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड
एबी लाल का पुतला फूका। टेल्को प्रबंधक के एबी लाल का पुतला जला रहे हैं। आज हम लोग जो धारणा दे रहे हैं 19 दिन से टेल्को प्रबंधक के एबी लाल का आज पुतला हम लोग ने जलाना, कन्वाई चालक ने जलाने का काम किया है। और न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर कन्वाई चालक के मजदूर बैठे हुए हैं 19 दिन से और 68 रुपया में न्यूनतम मजदूरी में लोग खटाने का काम कर रहा। इसका हम लोग ने विरोध किया है। हम लोग इससे पहले प्रशासन को सारी चीज हमने अवगत कराने का काम किया है। आज हम लोग उनका पुतला जलाए हैं और ये लड़ाई चलता रहेगा जब तक इसका फैसला न्यूनतम मजदूरी सरकार का जो लागू हुआ है न्यूनतम मजदूरी अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसी तरह हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। टेल्को प्रबंधन को हम लोग चेतावनी देते रहेंगे, जिला प्रशासन को चेतावनी देते रहेंगे कि अगर ये न्यूनतम मजदूरी सरकार जो लागू कर दी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको अमली जमा पहनाए, नहीं तो अन्यथा ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। ग्रामीण एसपी ने मीडिया के समक्ष एक युवक को पेश किया जिसके पास से पन्ना बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी मोहम्मद आरसी ने बताया कि युवक को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है जिसका नाम मोहम्मद अमजद है। उसके पास से 7.5 ग्राम पन्ना बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद मामले का खुलासा होगा। धाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र से थाना प्रभारी ने एक व्यक्ति अमजद नाम का व्यक्ति उसको पकड़ा है। वो गुरबंदा क्षेत्र का वहीं का निवासी है और उसके पास से करीब 700-750 ग्राम पन्ना जैसे दिखने वाली कुछ पत्थर के चूरे मिले हैं। शुद्ध नहीं है, उसमें और भी चीज़ें मिक्स हैं। वो पकड़ा गया है जो वो कहीं बेचने ले जा रहा था। कहाँ से लाया था वो वही पहाड़ी गुरबंदा थाना क्षेत्र में वहाँ जो पहाड़ी है उसके आसपास के क्षेत्र से उसका दावा है कि उसने खुद चुना है और कुछ ग्रामीणों से भी खरीदा है, उसको बेचने के लिए ले जा रहा था। कितने लोग थे इसमें? ये अकेला व्यक्ति पकड़ा गया है और सामान भी उसी के पास से मिला है।